एवरीवन, मैं प्लीज़ स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अगर आप भी 12th पास एस्पिरेंट्स हो और वेट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी का, तो वो आपका वेट है जो फिनिश हो चुका है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वैकेंसी जिसमें अगर आपकी इंग्लिश वीक है और उसके अलावा आपका मैथ है जो वो भी अच्छा खासा नहीं है, और फिज़िकल भी आपका अच्छा नहीं है, फिज़िकल में भी आपका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। जो आपके लिए मैं वैकेंसी लेकर आई हूँ उसमें ना ही कोई फिज़िकल होगा, ना ही कोई इंटरव्यू वगैरह होगा, ना ही आपसे कोई टीयर 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ओनली एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छा खासा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और सिंपली आपने 12th की हुई है, तो बात कर लेते हैं कौन ये वैकेंसी है, जो ये पोस्ट है कौन सी किसके अंदर निकली। ये निकली आपकी केवीएस के अंदर, यानी कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर, जिसमें आपकी जो वैकेंसी है 9000 प्लस आपको देखने को मिलेंगी। इस सभी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो क्या है? टोटल वैकेंसी 9156 आपको देखने को मिलेंगी। और जो है मैंने आपको बता दिया केवीएस के अंदर, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ये निकली है। इसका जो है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको ये नहीं घबराना कि ये हम हरियाणा से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, या फिर पंजाब से, या फिर किसी भी अदर स्टेट से हो। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया के मेल फीमेल इस जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हो। सिंपली आप 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर आपकी 12th में सप्ली वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी ओनली 12th पास होनी चाहिए, वो किसी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने आर्ट्स ली हो, कॉमर्स ली हो, या फिर मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ भी हो आपके पास, ओनली आपकी 12th पास होनी चाहिए। एक इसमें निकली है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, एक निकली है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ये दोनों की दो निकली हैं। इसमें क्या है, जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है उसमें निकली है आपकी 649 पोस्ट, और जो आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है उसमें निकली है 501। टोटली 1100 प्लस पोस्ट हैं। उसके अलावा पीजीटी टीजीटी बहुत सारी हैं, बट हम इसमें बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ओनली सिंपली जो 12th पास है आपकी होनी चाहिए। अगर आप सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी कि एसएसए की करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। मैंने जैसे कि जैसे कि आपने बीए से हो, बीकॉम से हो, या फिर बीएससी से हो, वो आपकी ओनली किसी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड्स यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इग्नू से भी है तो आपकी वो भी चल जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओनली आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसका आपका एक एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 एग्ज़ाम होता है, जिसके बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है, ठीक है ना। क्या होता है, आपका टीयर 1 होता है। दोनों एग्ज़ाम में ऐसे होता है, जेएसए में भी और एसएसए में भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका ओनली टीयर 1 होता है जिसके बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। और जो टीयर 2 होता है उसमें आपकी ओनली टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में ये नहीं है कि भाई आपका कोई भी, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको ओनली उसको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी एज की। एज इसकी जनरल में अगर 18 से 28 साल के बीच हो और आपने 12th है जो की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 18 से 30 साल की होनी चाहिए, और उसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का है जो एज में उनको छूट दी जाती है। एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसका एग्जाम पैटर्न, इसमें आती है इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के रहते हैं। हिंदी भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल आपका 120 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 120 मार्क्स का आपकी एग्जाम रहता है। जब आप इसकी 120 मार्क्स की जो कट ऑफ होती है उसको पास कर लेते हो तभी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये जो आपका एग्जाम है वो आप
आपका ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन। ये आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऑनलाइन देखने को मिलता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। बिकॉज हमको क्या है, हम स्टार्टिंग से स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम ऑफलाइन ही करते आ रहे हैं, कापी पेन पे करते आ रहे हैं, और हमको ज़्यादा हैबिट नहीं होती कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पे करने की। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, अब भी टेक्स्ट बुक पे पास प्रो चल रहा है, वो ले लेना भाई, उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, उसको जाकर आप बाय कर लेना, ठीक है। उसमें क्या है, आप अपना मॉक टेस्ट लगा कर देख सकते हो। कंप्यूटर लैपटॉप पे लगाना चाहते हो, लैपटॉप पे लगा सकते हो, या फिर आप मोबाइल फ़ोन में लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। उससे क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, और उसके साथ साथ आप जो सिली मिस्टेक करते हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका मॉक टेस्ट का। आगे बात कर लेते हैं कि टीयर 2 में क्या होता है। टीयर 2 में अगर आप टाइपिंग इंग्लिश की करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए होते हैं। अगर आप हिंदी में करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको मांगे जाते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इंग्लिश की ही करना, बिकॉज हम फ़ोन वगैरह में भी करते रहते हैं, और इंग्लिश की करने में थोड़ा हमें हैबिट भी होती है। और इंग्लिश की एज़ कम्पेयर टू, मुझे लगता है हिंदी की जो इंग्लिश की टाइपिंग है एज़ कम्पेयर टू हिंदी से थोड़ी इजी है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जो आप लेना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है, बट ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसमें जैसे कि 35 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं, अगर आप 40 वर्ड भी लिख रहे हो तो ये नहीं है कि आपको अलग से कोई अवार्ड वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। ये ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो क्या होगा। जो आपका टीयर 1 हुआ था, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे, अगर टीयर 1 में आपके 120 में से 120 मार्क्स भी आ रहे हैं, तब भी आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अभी से आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है आपको। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एसएससी की तरह ही होता है। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो वैसे आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, मैं वो भी बता दूंगी आपको। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है इसकी, जॉब प्रोफाइल, ये केंद्रीय विद्यालय में इसकी ड्यूटी, केंद्रीय विद्यालय में इसमें जो आपकी ड्यूटी लगती है, और जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया आपकी कहीं पर भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है। इसका ऑफिस वर्क आपका रहता है। अगर आपकी क्या होगा, या तो आपकी 9 से 9 बजे, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी होगी। अगर आपके स्कूल वगैरह में ड्यूटी होती है तो आपकी 8 बजे से 2 बजे तक हो जाएगी। ऐसे कुछ इसकी ड्यूटी रहती है। मैंने जैसे आपको बता दिया, ऑल इंडिया इसकी पोस्ट रहती है। और जो आगे बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, जो आपके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है वो आपकी लेवल 4 की होती है। इसमें आपको 40,000 से 45,000 के बीच आपको सैलरी दी जाती है। और जो आपकी होती है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, वो आपकी लेवल 6 की होती है। इसमें आपको 58,000 से 65,000 के बीच जो आपकी सैलरी है वो आपको दी जाती है। इसमें बस एक चक्कर ये है कि इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी फ़ीस आपकी यूआर कैंडिडेट की 1200 फ़ीस है। कई बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस की वजह से इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। बाकी इसमें सभी कुछ बहुत ही अच्छा है भाई। मैं तो कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे अप्लाई करिएगा, और इसमें वैकेंसी हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।